क्लास, वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। बेटा अभी हम कंसेप्ट 1 2 3 पढ़ चुके हैं, उस पर बेस्ड हमने कुछ क्वेश्चन भी देख लिए हैं। बेटा फर्स्ट कंसेप्ट में हमने बेटा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में कुछ जाना, और हमने देखा कि बेटा कैसे हम पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं अंडर द डिफरेंट हेड्स। 3 क्वेश्चन करे उस पर बेस्ड, अभी 3 पेंडिंग है। क्वेश्चन सब होंगे बेटा, लेकिन मुझे पता है कि कब किस सीक्वेंस से कराना है। फिर हमने बेटा कंसेप्ट नंबर 2 और 3 देखा, और उस पर बेस्ड बेटा उस दिन 5 क्वेश्चंस तक हमने होमवर्क दे दिया था। मतलब 1 2 3 तो हमने यहीं कर लिया था, 4 और 5 क्वेश्चन होमवर्क था। किसी की कोई प्रॉब्लम हो तो वो तो पूछ ही सकता है। सब डन है, बढ़े हैं आगे। तो बेटा अभी हम कंसेप्ट नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। आज ही 4 और बेटा 5 भी हमें करना है, और इस पर बेस्ड बेटा 4 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से आज हम 3 कर लेंगे, एक होमवर्क होगा आपके लिए। ठीक है जी। तो बेटा श्री गणेश करते हैं, विदाउट अ फर्दर डिले पढ़ना शुरू करते हैं। बेटा कंसेप्ट नंबर 4 एंड 5 इंपॉर्टेंट हैं, पेपर में आ सकता है यहाँ से कुछ ना कुछ। ठीक है जी। कंसेप्ट नंबर 1 डायरेक्टली नहीं आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के इतने छोटे क्वेश्चन जो भी हमने 3 करे हैं। पर बेटा कंसेप्ट नंबर 1 जब किसी और कंसेप्ट के साथ मिक्स होएगा तब वो भी मुश्किल बनेगा, उसका भी लेवल बनेगा, तब करेंगे। बेटा फंडामेंटल चैप्टर अपने आप में टिपिकल चैप्टर में से एक है, तो जितना मतलब बेस बढ़िया करोगे ना उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। अब ये ना हो कि हम पहले में लीनियंसी में आ जाए कि यार हमने पहले बहुत किया है, बहुत प्रैक्टिस हो गई। कुछ नहीं, देयर इज ऑलवेज अ स्कोप ऑफ बेटरमेंट। ठीक है ना, और अच्छा करो, और अच्छा करो इसको। ठीक है, चलो जी बेटा स्टार्ट करते हैं। कंसेप्ट नंबर 4, हर कंसेप्ट की एक हेडिंग है। इस कंसेप्ट की हेडिंग है इंटरेस्ट ऑन लोन। ये क्या चीज है बेटा? हमने ऐसे 2 तरीके के लोन के बारे में बात पढ़ी, जब पार्टनरशिप फर्म को लोन दे, और जब पार्टनरशिप फर्म पार्टनर को लोन दे। ठीक है, ये बेटा लोन पार्टनर ने पार्टनरशिप को दिया, ये आपको पता लग जाएगा। कब पता लगेगा? इसी कंसेप्ट में पता लगेगा, किसी एक पॉइंट से। पढ़ते हैं जी बेटा। क्या कहता है? इट इज द पार्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का नहीं। जिस दिन एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया था उस दिन बेटा एक बात बोली थी कि वो एक एग्जॉस्टिव लिस्ट है, एग्जॉस्टिव आइटम है जो मैं बता रहा हूं, इसके बाद कुछ नहीं आएगा। कहा था ना 4 आइटम, 4 आइटम। ओपनिंग कैसे होती है? नेट प्रॉफिट या नेट लॉस से, 5वीं आइटम वो है। और आखिरी में क्या बचता है? डिविजिबल प्रॉफिट। 4 ही आइटम जा सकती है वहां पे। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, सैलरी, कमीशन या रेमनरेशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ट्रांसफर टू रिजर्व। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में 4 आइटम के अलावा कुछ नहीं जाता। तो बेटा कभी हमने इंटरेस्ट ऑन लोन वहां पढ़ा? जब पढ़ा ही नहीं तो कभी जाएगा? वहां जाएगा ही नहीं बेटा। क्या कहा गया? इट इज द पार्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन लोन पी&एल अकाउंट का पार्ट है। कहता है इट इज द चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, मतलब पेड इवन इफ देयर इज अ लॉस। यहाँ पेड वर्ड छोटा है बेटा। इट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट पेड इवन इफ देयर इज अ लॉस। ये क्या चीज होती है अभी बताता हूं बेटा इसके बारे में। आगे बढ़ो। कहता है इफ इंटरेस्ट रेट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन देन 6% पर एनम इंटरेस्ट विल बी अलाउड। बेटा मुझे यहां से पता लगा कि ये इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन है। ये पार्टनरशिप फर्म ने नहीं पार्टनर को लोन दिया, ये बेटा पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म को लोन दे रखा है। क्या ये बात हमने दूसरे कंसेप्ट में भी पढ़ी थी? उसे पढ़े थे ना बेटा हमने कि अगर पार्टनरशिप डीड एग्जिस्ट नहीं करती या साइलेंट है तो हम इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजन लगाते हैं। 6 प्रोविजन पढ़े थे ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी अलाउ नहीं होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज नहीं कर सकते, प्रॉफिट लॉसेस इक्वल शेयर होगा। अगर पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म को लोन दिया है तो 6% पर एनम ब्याज देंगे, और अगर पार्टनरशिप फर्म ने पार्टनर को लोन दिया तो हम कोई ब्याज चार्ज नहीं कर सकते। ये देख लो, ये वही कंसेप्ट से आया हुआ। यानी कि यहां से मुझे पता लगता है कि ये कौन सा इंटरेस्ट ऑन लोन है। अगर बेटा पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म को लोन दिया तो पार्टनरशिप फर्म को 6% पर एनम इंटरेस्ट अलाउ करना पड़ेगा। ठीक है जी। अभी तक मैं बोल देता हूं बेटा, मैंने ये बात नहीं समझाई लेकिन फर्स्ट और थर्ड समझा दी। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? फर्स्ट और थर्ड मैंने बात समझा दी।
बेटा अब ये दूसरी बात समझाने के लिए मैंने एक नया कंसेप्ट भी बनाया, ठीक है जी। इस कंसेप्ट को ना मैं थोड़ा सा अलग क्लियर करता हूं, आप सामने देखेंगे। बेटा एक टर्म आएगी आपके पास बार बार, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, और साथ ही साथ हम इस टर्म को कंपेयर करेंगे एप्रोप्रिएशंस ऑफ प्रॉफिट्स। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट या एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, क्या फर्क है इन चीजों में? बेटा देखो, जब तक आप 11th क्लास में थे आप सबने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, पी एंड एल अकाउंट बनाया। बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, पी एंड एल अकाउंट में जितनी भी आइटम हम पढ़ते हैं, जितनी भी आइटम, सब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होती है, उन सबको बोल सकते हो आप चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। और बेटा जो आइटम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होती है ना, इनको पे करेंगे हम पेड इवन इफ देयर इज अ लॉस, चाहे लॉस आ जाए, पेड इवन इफ देयर इज अ लॉस। बेटा जितनी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आइटम पढ़ते हैं 11th क्लास, सब क्या है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, और इनको पे किया जाएगा चाहे लॉस आ जाए। और बेटा जितनी आइटम हम पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में पढ़ते हैं बेटा, वो सब क्या है बेटा? वो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। और ये कब पे होती है? पेड ओनली इफ देयर इज अ प्रॉफिट। अगर बेटा प्रॉफिट होगा तभी पे होंगी, लॉसेस में कभी पे नहीं होंगी। मैं इसको क्लैरिटी से बताता हूं, मैंने भी 2-3 एग्जांपल सोचे हुए हैं जो इसको समझाने के लिए मुझे देने हैं। तो बेटा अभी आप सामने देखते हैं, मैं इतना बोल के बस नहीं कर सकता, मुझे इसको 100% क्लियर करना है, कोई 99 का भी स्कोप नहीं छोड़ना। बेटा मैंने बोला चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होते हैं? पी एंड एल की डेबिट साइड की जितनी आइटम है सब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होती है। पे कर दो चाहे लॉस आ जाए, लिखा तो मैंने इतना ही है, मैं आगे की भी एक बात बोलता हूं हिंदी में। बेटा पे कर दो चाहे लॉस आ जाए, चाहे लॉस बढ़ जाए, पे होंगी ही होंगी। क्या मतलब है इस चीज का? आओ मैं समझाता हूं। बेटा मान लो मैंने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया और ट्रेडिंग अकाउंट का रिजल्ट आया ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। इस ग्रॉस प्रॉफिट को मैंने ब्रॉट डाउन किया और मान लो ये ग्रॉस प्रॉफिट 1,20,000 है। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? मैं बेटा पी एंड एल अकाउंट में बहुत सारे पिक्चर दिखाता था, बहुत सारे, कोई गिनती नहीं। मान लो बेटा मैंने पहले दिखा दिया सैलरी एंड वेजेस, याद हो शायद आपको, कभी सिखाया था मैंने, ठीक है जी। सैलरी एंड वेजेस 1,00,000 रुपए का खर्चा दिखा दिया, कोई दिक्कत नहीं। बेटा मान लो मैंने प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी पे खर्चा किया 20,000 रुपए। अब मुझे बताओ मेरा प्रॉफिट खत्म हो चुका है कि नहीं? हो चुका है। इतने में मेरे पास इलेक्ट्रिसिटी बिल आ गया, क्या करूं मैं बेटा? सरकार को कह दूं कि सरकार मेरा प्रॉफिट खत्म हो चुका है, मुझसे इलेक्ट्रिसिटी बिल मत लो? फटाफट से बताओ, कह दूं ऐसा? सरकार समझ जाएगी? मैंने मेरी समझ जाएगी वो बात अलग है, तेरी समझ जाए, हमारी तो बिल्कुल नहीं समझती। बेटा क्या सरकार समझ जाएगी कि मेरा प्रॉफिट एग्जॉस्ट हो चुका है, 1,20 का प्रॉफिट था, 1,20 पूरा खत्म हो चुका है, कि सरकार ना ले? सरकार कभी नहीं समझेगी। और बेटा कोई भी आउटसाइडर, यहां मैं सारे आउटसाइडर के खर्चे लिखता हूं, कौन आउटसाइडर समझेगा आपकी सिचुएशन? कोई भी नहीं समझेगा। बेटा 20,000 रुपए बिल था, सरकार ने थमा दिया बिजली का, मुझे देना पड़ा कि नहीं देना पड़ा? देना पड़ा होगा। बेटा एक केस चल रहा था, एडवोकेट ने उसकी लीगल फीस चार्ज करी 25,000, आउटसाइडर है। मैंने उसको कहा यार मेरा तो प्रॉफिट भी खत्म हो चुका, लॉसेस में मत ले फीस। मान जाएगा? क्यों मानेगा? आउटसाइडर को किस इस बात से फर्क पड़ता है प्रॉफिट में लॉस? अगर उसने आपका काम किया, उसने आपको सर्विसेज दिया, वैसे तो लेगा ही लेगा। तो बेटा मुझे प्रॉफिट खत्म हो जाने के बाद भी बेटा 25,000 पे करना पड़ा, और रिजल्टेंटली मेरे पास बेटा टोटल 45,000 का लॉस आया। नेट लॉस निकाला मैंने 45,000। तो बेटा ये जो आइटम मैं लिख रहा हूं ये सब क्या है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स। इन्हें हम क्या बोलते हैं? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। पेड इवन इफ देयर इज अ लॉस, पे करो चाहे लॉस आ जाए। समझ में आ रही है बात? चाहे लॉस आ जाए बेटा पे होंगी होंगी। और बेटा चाहे लॉस बढ़ जाए, ये क्या मतलब है? ये भी समझाता हूं। मान लो बेटा मेरे पास पहले से ही ग्रॉस लॉस है ट्रेडिंग अकाउंट में 1,20,000, यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट लिया था ना, यहाँ ग्रॉस लॉस है, मैंने ब्रॉट डाउन किया होगा पी एंड एल अकाउंट में ग्रॉस लॉस 1,20,000। बेटा अब मेरे पास सैलरी का खर्चा 1,00,000 रुपए, पे नहीं होगा? आउटसाइडर समझ जाएगा।
मेरा एम्प्लॉई, मैंने कहा लॉस में यार छोड़ दें मतलब, वो कहेगा मेरा घर कैसे चलेगा भाई, सैलरी नहीं लूंगा तो। लेगा कि नहीं लेगा? लेगा ही ना, हर हाल में लेगा ना। बेटा मैंने सैलरी भी दी, प्रिंटिंग स्टेशनरी भी दी, इलेक्ट्रिसिटी भी दिया, लीगल फीस भी दी। तो मैं बोल रहा हूं बेटा पी एंड एल अकाउंट के जितने भी खर्चे होते हैं ये सब क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। और बेटा ये पे होंगे चाहे लॉस आ जाए। यहां देखो पहले से लॉस नहीं था, लॉस आ जाए चाहे लॉस बढ़ जाए। यहां पहले से लॉस था, यहां लॉस मेरा और बढ़ गया। तो बेटा ये पे होंगे चाहे लॉस आ जाए चाहे लॉस बढ़ जाए। समझ आई बात? इनमें से ही एक खर्चा है इंटरेस्ट ऑन लोन। अगर पार्टनर के लोन पे ब्याज देना हुआ, देखो कोर्ट इस मामले में बहुत स्ट्रिक्ट है। कोर्ट का कहना है थर्ड पार्टी से भी तो लोन लेके काम करते, उसको भी तो ब्याज देते, जैसे थर्ड पार्टी को ब्याज देते हो तो पार्टनर लोन के केस में थर्ड पार्टी ही है। अगर पार्टनर से आपने लोन लेके अपने बिजनेस में पैसे डाले तो उसको थर्ड पार्टी कंसीडर करो, ब्याज तो उसकी देनी देनी है। या तो ब्याज कोई फाइनल हो रखी हो वो रेट पे दे दो, नहीं फाइनल हो रखी तो 6% पर एनम तो देना ही देना है। थर्ड पार्टी समझ के काम करो उसके साथ, इसलिए उसकी ब्याज कहां जाएगी, पीएनएल अकाउंट में ही जाएगी। और अगर पीएनएल अकाउंट में जाएगी तो वो क्या बन गया, ऑटोमेटिकली बन गया चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, पेड इवन इफ देयर इज अ लॉस। पे करो चाहे लॉस आए, पे करो चाहे लॉस बढ़ जाए, पे होगा ही होगा, वो रुक नहीं सकता। समझ आई बात? बेटा अब कंपैरिजन करता हूं मैं इस चीज का एप्रोप्रिएशन से। बेटा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट समझ में आया? अब ये बताओ एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या होती है। बेटा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की डेबिट साइड में लिखी गई सारी, और मैंने लिखा है कब पे होंगी, पे करो व्हेन देयर इज अ प्रॉफिट। सिर्फ एक ही सिचुएशन में पे हो सकती है, जब प्रॉफिट हो आपके पास। लो समझाता हूं बेटा, मान लो नेट प्रॉफिट है 50,000 रुपए, ठीक है, ब्रॉट डाउन करो। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट किससे शुरू होता है, या नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। तो बेटा मैंने क्या लिखा होगा, बाय पी एंड एल अकाउंट ब्रैकेट में लिखा होगा नेट प्रॉफिट 50,000 रुपए। मान लो बेटा दोनों पार्टनर को मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 20-20 हजार, ए और बी मेरे दोनों पार्टनर हैं। सर पे कर दिया मैंने, अब क्या हुआ, 10,000 का डिविजिबल प्रॉफिट बच गया, है ना बेटा। डिविजिबल प्रॉफिट 10,000 बच गया, 50 में 40 माइनस कर, डिविजिबल प्रॉफिट 10,000 है। बेटा ए और बी में प्रॉफिट बांट दिया, ए और बी में दोनों 5-5 हजार रुपए प्रॉफिट बांट दिया, खत्म था। ये जो मैं एप्रोप्रिएशन है आपको क्या लगता है क्यों बांट पा रहा हूं, क्योंकि बेटा प्रॉफिट है। वट इफ अगर लॉसेस होते तो, मान लो बेटा कि मैंने ना पीएनएल अकाउंट से लॉस ब्रॉट डाउन किया होता 50,000 का, और अब उठता है क्वेश्चन के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 40,000, दूं? देखो बेटा थोड़ा सा ना इस बात को ना मतलब डीप में सोचने की कोशिश करो। देखो किसी भी आउटसाइडर को समझाना मुश्किल है कि हम लॉस में, वो नहीं समझेगा हमारी सिचुएशन। बट अबाउट इनसाइडर, पार्टनर नहीं समझेंगे लॉस में, हम तो समझेंगे। हम उन्हें कहेंगे भैया पैसा देने कोई नहीं है, कहां से दे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको, हम नहीं दे सकते। तो बेटा कभी भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या सैलरी कमीशन रेम्यूनरेशन बेटा बट नहीं सकते अगर आप लॉसेस में हो तो। और अच्छा चलो अगर मैं आपको दूसरे वे में समझाना शुरू करूं, अगर कईयों का दिमाग होता है ना बिल्कुल पॉजिटिव सोचना है, चलो मैं दूसरे वे में समझाता हूं। वट इफ कि अगर मैंने उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, लो सुन लो, वैसे देंगे नहीं पर मैं लिख रहा, वट इफ कि मैंने दे दिया। अच्छा अगर सिर्फ 50,000 का लॉस होता और मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ना दूं तो कितना कितना लॉस मिलेगा दोनों पार्टनर को, 25-25 हजार, फटाफट से बताओ कितना लॉस मिलेगा, 25-25 हजार। अब सुनो जी, मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया दोनों को 20-20 हजार रुपए, मान लो दे दिया, लॉस होने के बाद भी दे दिया, पैसा देंगे नहीं, मान लो दे दिया 40,000। अब क्या होगा, बैलेंस करो, बैलेंस करो बेटा, 90,000 का टोटल लॉस हो गया बढ़कर। अब 90,000 के लॉस को बांटूंगा, कितना कितना बांटूंगा, 45-45 हजार। ये तो वही हो गया, एक हाथ से दो दूसरे हाथ से छीन लो। मैंने उन्हें कहा लो ये पकड़ो पार्टनर, 20,000 तेरे, 20,000 तेरे। सॉरी बहुत बढ़िया, मैं कहा लो 45-45 हजार लॉस के वापस कर दो।
अल्टीमेटली क्या हुआ, अगर 20-20 हजार दे दिया और 45-45 ले लिए तो 25-25 ही तो ले लिए। तो बेटा यही समझने की कोशिश करो ना, इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते ही नहीं, 25-25 ले लो। अगर उनको दिया भी तो दूसरे हाथ से छीन भी ले लेना हमने उनसे। समझ में आया प्रैक्टिकल कंसेप्ट क्या है, कि पार्टनर ही तो ओनर है। अगर उनको लॉस होने के बाद भी आपने कुछ बांटा तो उनको ही तो भुगतना पड़ेगा। क्लियर हुई बात, समझ आई बात। अभी एक बात और रहती है, पहले इतनी बात क्लियर कर लो। हमने क्या पढ़ा अभी तक दो कंसेप्ट में, इंटरेस्ट ऑन लोन के नाम से हमने कंसेप्ट नंबर 4 पढ़ना शुरू किया। हमने पहले डिसाइड करा ये पीएनएल अकाउंट का पार्ट है। दूसरी बात, अगर ब्याज ना गिवन है तो 6% देनी है, और अगर पीएनएल अकाउंट का पार्ट है तो वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। फिर हमने फिफ्थ कंसेप्ट अलग बनाया कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट में डिफरेंस क्लियर रखे। बेटा व्हाट डू यू मीन बाय चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट? पीएनएल अकाउंट की जितनी आइटम है सब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, और बेटा वो पे होती हैं चाहे लॉस आ जाए चाहे लॉस बढ़ जाए। मैंने दोनों एग्जांपल दी थी, लॉस आने का भी, लॉस बढ़ जाने का। मतलब कितना बढ़ता रहे लॉस कोई मतलब नहीं है, पे होगा ही होगा। इंटरेस्ट ऑन लोन भी वही आइटम है। और मैंने एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट भी बड़े अच्छे से समझाने की कोशिश करी कि ये सिर्फ प्रॉफिट की सिचुएशन में ही पे होगा, और अगर लॉस की सिचुएशन में पे तो नहीं होगा। मैंने एक बार दिखा दिया, अगर पे करोगे भी तो क्या होगा, पे नहीं होगा। क्लियर है बात। एक आखिरी बात, मान लो ये 50,000 का लॉस है और 40,000 का इंटरेस्ट देना है, देंगे? नहीं देंगे। लॉस है तो कहां से देंगे? नहीं देंगे। बेटा व्हाट इफ की क्वेश्चन कह दे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी है, बेटा देने पर रेस्ट्रिक्शन है, लेने पर नहीं। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पार्टनरशिप फर्म लेती है, उसकी इनकम है। मैं पार्टनरशिप फर्म, आप पार्टनर्स, आपने पैसे निकाल लिए, मैं क्या कहूंगा, लाओ ब्याज दो। तो ब्याज लेने पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। पार्टनरशिप फर्म क्या दिखाएगी, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ए ने इतने पैसे दिए, बी ने इतने पैसे दिए। सर पैसे लेने पर रेस्ट्रिक्शन नहीं है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने पर रेस्ट्रिक्शन है। पेड ओनली इफ देयर इज अ प्रॉफिट। ठीक है ना। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का लॉस के केस में लिया जा सकता है, पैसे लेने में कभी कोई हर्ज नहीं है बेटा, वो लिया ही जा सकता है। अब बताओ जी, कंसेप्ट 4 और 5 अच्छे से क्लियर हो गया? ठीक है जी, आगे बढ़ सकते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं इसके। चलो बेटा एक बार ना बस मुझे ये कंफर्म कर दो कि ये बात समझ में आ गई कि सारी जो लिखी हुई है। ठीक है, अगर एक एक करके हम सारे चैप्टर के नोट्स के कंसेप्ट बना रहे हैं, आखिरी में बेटा आपको कंसेप्ट्स की अलग से ही पीडीएफ प्रिंट करके दे दूंगा सबको। अगर कभी कंसेप्ट रिवाइज करने का मूड हो चलाओ तो सारे कंसेप्ट भी अलग से रिवाइज कर लेना। आप कहोगे चैप्टर वाइज दे दो, तो एक चैप्टर खत्म करने के बाद दे दो। ठीक है पुत्र, चलो जी, अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। बेटा मेरी बुक में टोटल 4 क्वेश्चन है इस कंसेप्ट के ऊपर, 6, 7, 8, 9। 9th क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, जर्नल एंट्री पर बेस्ड है। पहला मौका मैं आपको दूंगा सोचने का। ठीक है जी, कल सोचो समझ लो 9th क्वेश्चन। ठीक है जी, नहीं होगा तो देखते हैं, मैं कराऊंगा। 6, 7, 8 हमारा यहीं का टारगेट है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 7th कर रहा हूं, फिर मैं 6th के एक दो पार्ट कर दूंगा, एक दो पार्ट आपसे कराऊंगा, और बेटा फिर 8th में आपसे करूंगा। ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूँ रिवीजन मैथ में मैं ना ज्यादा क्वेश्चन करूँ, आपसे ज्यादा करूँ, इस वजह से मैं ऐसा कर रहा हूँ। मेन मैथ में तो मैंने लगभग बहुत सारे क्वेश्चन बोर्ड पर करे। तो बाबू पहले 7th क्वेश्चन पढ़ते हैं। कहता है सीता एंड गीता आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। दे हैड गिवन लोन टू द फर्म ₹30,000 इन देयर PSR। बाबू कहता है पार्टनरशिप फर्म को लोन दिया 30,000 रुपए का, वो भी अपनी प्रॉफिट की रेशियो में ही दे दिया लोन भी। अच्छा जी, कोई दिक्कत नहीं। कहता है ये लोन कब दिया, ऑन 1 October 2023, 1 अक्टूबर को लोन दिया।
कहता है द पार्टनरशिप डीड डज नॉट प्रिस्क्राइब्ड फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम पार्टनर। बेटा पार्टनरशिप डीड में ये भी नहीं लिखा हुआ कि कितनी ब्याज देनी है इस लोन की पार्टनर को। अगर नहीं लिखा तो कितनी देनी है? 6% पर एनम। ये हमने कहाँ डिसाइड किया? कंसेप्ट नंबर 2, है ना। अगर पार्टनरशिप डीड एग्जिस्ट नहीं करती या साइलेंट है तो बेटा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजन लगेंगे, 6 प्रोविजन, वहीं से तो डिसाइड किया था। कहते हैं कंप्यूट इंटरेस्ट पेबल बाय द फर्म टू द पार्टनर एज्यूमिंग द फर्म क्लोजेस इट्स बुक एवरी ईयर ऑन 31st ऑफ। कहता है ब्याज निकाल के दे दो। बढ़िया बात है, इसने अकाउंट बनाने के लिए नहीं कहा तो कोई दिक्कत नहीं, ब्याज तो निकालनी 1 मिनट में निकाल देते हैं। इधर देखना जी बेटा 30,000 का लोन है। कहता है सीता और गीता प्रॉफिट शेयरिंग रेशो करती हैं 3:2 में, इसी रेशो में लोन दिया तो भैया मतलब 3/5, यानी कि बेटा 18,000 लोन सीता ने दिया। अगर इसने 18,000 का लोन दिया, टोटल 30 का लोन दिया था, तो 12 का किसने दिया होगा? गीता ने दिया होगा। ठीक है बेटा, इंटरेस्ट का रेट गिवन नहीं है तो 6% पर एनम। मेरा ख्याल पर एनम का मतलब समझते ही हैं, मतलब पूरे साल का ब्याज 6% है। पर लोन कब दिया? 1 अक्टूबर, और 31 मार्च को अकाउंट्स बंद होते हैं। बेटा 1 अक्टूबर को लोन दिया, 31 मार्च को अकाउंट्स बंद होते हैं, यानी कि कितने महीने की ब्याज? 6 महीने की ब्याज। हो जाएगी कैलकुलेट। अब डन, बस ब्याज ही निकालनी थी, निकाल दी फटाफट से। बढ़े हैं आगे बात। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहले 6 के कम से कम 2 पार्ट में कर दो बेटा। 2 पार्ट करते हैं, पढ़ते हैं। X and Y are partners sharing profit and losses in the ratio of 3:2 with capital of 2 lakh and 3 lakh respectively. X और Y पार्टनर है, PSR is 2:3, कैपिटल भी बताई 2 और 3 लाख। कहता है 1 अक्टूबर 23 को X और Y ने लोन दिया फर्म को 80,000 और 40,000। शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस फॉर द ईयर एंडेड 31st of March 24 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव केसेस, और 4 केसेस। अब मैं आपको पहले ही एक बात क्लियर कर देता हूं बहुत अच्छे से। कभी आपको पेपर में ये वर्ड दे शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस, तो समझ जाना इसका सीधा सीधा सा मतलब है मुझे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। समझ आई? ये बात मैंने पिछली बार भी बोली थी, याद है कई बच्चों को? ठीक है, नहीं शॉर्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस का मतलब ही पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो इसने मुझसे मांगा है पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। केस नंबर 1 पढ़ते हैं जी। केस नंबर 1 क्या कहता है? इफ द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर अमाउंटेड टू ₹21,000। बाबू कहता है ब्याज देने से पहले कितना प्रॉफिट चल रहा है? 21,000 रुपए का प्रॉफिट। पहला केस करते हैं जी बेटा। केस नंबर 1 करना है। केस नंबर 1 से पहले इंटरेस्ट ऑन लोन की कैलकुलेशन कर लो, क्योंकि वो सारे केसेस में सिमिलर ही है। एक्स ने भी लोन दिया कुछ, वाई ने भी लोन दिया। इसने 80,000 दिया, इसने 40,000 दिया। कोई दिक्कत तो नहीं? कब दिया? 1 अक्टूबर को दिया। अगर ब्याज का रेट क्वेश्चन में कहीं पर भी गिवन नहीं था तो ब्याज कितनी? 6%। 1 अक्टूबर को लोन दिया बेटा, कितनी ब्याज आ गई? 2400। कितनी ब्याज आ गई? 2400। और बिना कहे बेटा अगर ये 2400 तो 1200 ही है, क्योंकि 80,000 का लोन है, 40,000 का आधा ही लोन दे रखा है इसने, बाकी तो सब कुछ सेम है। ठीक है जी, तो टोटल ब्याज कितनी देनी है? 3600 देनी है बेटा। इंटरेस्ट ऑन लोन कौन सा अकाउंट में दिया जाता है? पी&एल अकाउंट में। अभी मैंने यही पढ़ाया था ना कंसेप्ट नंबर 4 का, उसमें पी&एल अकाउंट में दिया जाता है। क्वेश्चन ने कहा पी&एल अकाउंट बनाने को? नहीं कहा, वो कभी कहेगा ही नहीं। ये मत कर देना सीधा पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना शुरू कर दो। उसके कहने ना कहने से कुछ नहीं होता, हमें बनाना ही पड़ेगा, उसके बिना क्वेश्चन ही नहीं हो सकता। ठीक है जी, तो बाबू सबसे पहले हम बनाएंगे पी&एल अकाउंट। सर बेटा आपको पूरा लिखना है, कोई शॉर्टकट नहीं, प्रॉपर फॉर्मेट चाहिए। मुझे कितना प्रॉफिट दिया गया है बेटा? मेरे को 21,000 का प्रॉफिट दिया गया है बिफोर इंटरेस्ट, तो दे इंटरेस्ट। आओ जी कह रहे बच्चों, इंटरेस्ट देते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन लोन
पार्टनरशिप फर्म के लिए खर्चा, पार्टनरशिप फर्म 6% ब्याज दे रही है साल का, खर्चा सारे खर्चे डेबिट होते हैं, कर रहा हूँ डेबिट। बेटा एक्स को देना है 2400, वाई को देना है 1200, 3600 रुपए हमने ब्याज देती। मेरे करेक्ट नेट प्रॉफिट कितने आ गए? 17,400। बैलेंसिंग कर ही लेंगे शायद हम, कोई दिक्कत तो नहीं? क्लियर? आगे बढ़ जाए बेटा। अब हम बना सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। शुरुआत कहां से होगी? नेट प्रॉफिट से। एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जाने की कुछ शर्तें, साइड बदल दो, नाम अकाउंट का लिख दो। 17,400 के प्रॉफिट आ, ठीक है। बांटे बेटा, बांट दो एक्स और वाई में। बेटा हम लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्स टू कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट को लेके जाएंगे कैपिटल अकाउंट में, एक्स के भी और वाई के भी। 17,400 को बांटना हमने, शायद हमारे पास रेशो 3:2 है ना, 2:3 है बेटा हमारे पास रेशो है 2:3। जब आप बांटोगे तो शायद यही आएगा, कर कर देख लेना। 17,400 को 2:3 में बांटेंगे तो शायद यही आएगा। ठीक है जी, खत्म फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट देखो, बाकी किसी भी पार्ट में क्या नहीं बदलना, इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं बदलना, बाकी कुछ भी बदलता है। देखते हैं एक बार बेटा। बाबू केस नंबर 2 कहता है इफ द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर अमाउंटेड टू ₹3,000, अगर प्रॉफिट 3,000 हो तो क्या? बेटा बहुत कुछ बदल जाएगा 3,000 प्रॉफिट में। तो अगर प्रॉफिट 3,000 था और इंटरेस्ट ऑन लोन 3,600, तो 600 का लॉस बाय नेट लॉस 600। क्या ये पे होगा ही होगा? चाहे प्रॉफिट 3,000 है सर, पे होगा चाहे लॉस आ जाए। आ गया लॉस, आने दो। ठीक है बाबू, अब क्या करो इस 600 का? बेटा लॉस है, अपोजिट साइड ब्रॉट डाउन कर दो। एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जाने की शर्त है, साइड बदल दो, नाम किसका आएगा? अकाउंट का। बेटा इस लॉस को बांट दो, क्या लिखोगे? बाय लॉस ट्रांसफर्स टू कैपिटल अकाउंट 2:3, यानी कि ठीक है। क्लियर बात? अब बहुत ही बढ़िया पार्ट है इसका, केस नंबर 4 कहता है लॉस बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर अमाउंटेड टू ₹1,400। मुझे पहले से लॉस दे रखा है 1,400, तो बेटा लॉस, दुनिया के सारे लॉसेस डेबिट होते हैं, मैंने यहाँ लिखा होगा टू लॉस 1,400, 3,600 का और इंटरेस्ट, यानी कि टोटल लॉस कितना हो जाएगा? 5,000, और यहाँ 5,000 बटेगा 2,000 और 3,000। अब ये परफेक्ट एग्जाम्पल है, केस नंबर 2 किया था ना ये मैंने, ये परफेक्ट एग्जाम्पल है कि इंटरेस्ट ऑन लोन बांट दो चाहे लॉस आ जाए। और जो केस नंबर 4 मैंने अभी आपको दिखाया, इंटरेस्ट ऑन लोन बांट दो चाहे लॉस बढ़ जाए। पहले से ही लॉस है 1,400 का, और नुकसान खा रहा हूं, खाते रहो, 5,000 हो गया, ये तो पे होगा ही होगा, लॉस आता रहे लॉस बढ़ता है। क्लियर है बात? अभी आप मेरे को फटाफट से पार्ट नंबर 3 और 4 करके दिखा रहे हैं, फिर हम क्वेश्चन नंबर 1 का डिस्कशन करते हैं। फटाफट से करके दिखाओ बेटा। आज का लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 8 क्वेश्चन कर रहे हैं, 9 आपके लिए होमवर्क है। सिर्फ मैं आपके लिए पढ़ देता हूं, थोड़ा सा हिंट यहीं पर दूंगा, वो समझना। बैट एंड बॉल आर पार्टनर्स शेयरिंग द प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:3 with capital 120 and 60,000 respectively. On 1st of October 23, Bat and Ball gave loan of 2,40,000 and 120 respectively to the firm. बेटा बैट और बॉल ने लोन दिया है फर्म को 2,40,000 और 1,20,000 का 1 अक्टूबर 2023 को। कोई ब्याज नहीं दे रखा होगा क्वेश्चन में, तो 6% ब्याज है और 6 महीने की ब्याज है, 1 अक्टूबर से 31 मार्च। ठीक है जी। बैट हैड अलाउड द फर्म टू यूज दिस प्रॉपर्टी फॉर बिजनेस फॉर अ मंथली रेंट ऑफ 5,000। बेटा बैट ने फर्म को अपनी प्रॉपर्टी भी यूज करने के लिए दी हुई है और मंथली रेंट पर दी हुई है 5,000। बेटा अगर
महीने का रेंट 5,000, तो साल भर का कितना? 60,000। बाबू एक बात बताओ, कभी मैंने ये बताया कि पार्टनर को रेंट कौन से अकाउंट में देते हैं? नहीं बताया। अच्छा चलो नहीं भी बताया, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जा सकता है, वो तो एग्जॉस्टिव लिस्ट है, वहां कुछ नहीं जाएगा। जब आप एक पार्टनर होते हुए भी नॉर्मली कोई सर्विस प्रोवाइड करते हो पार्टनरशिप फर्म को, तो बेटा अगर पार्टनरशिप फर्म को कुछ देना पड़ेगा तो थर्ड पार्टी की तरह देखी। आप खुद समझो, अगर आप पार्टनर की जगह पे बिजनेस ना करते, किसी और की जगह पे बिजनेस करते, तब रेंट ना देते। सेम वे कोर्ट ऐसे मैटर में बड़ी स्ट्रिक्ट है। ऐसे केस में आपको कहा जाता है पार्टनर नहीं मानो, थर्ड पार्टी मानो। कहां पे होगा ये 60,000 रुपए? पीएनएल अकाउंट में। आप समझ ही गए होंगे, लोन की ब्याज पीएनएल में जाएगी, ये खर्चा भी 60,000 का पार्टनरशिप फर्म का पीएनएल में जाएगा, और पहले से ही लॉस दे रखे हैं मुझे, लॉस दे रखा है मुझे बिफोर रेंट एंड इंटरेस्ट 9,000। रेंट देने से पहले और ब्याज देने से पहले 9,000 का लॉस है। 9,000 का लॉस है, यानी कि लॉस और बढ़ जाएगा, पर पे होंगे ही होंगे। ठीक है जी। तो आप फटाफट से, इसने बोला देखो आखिरी में, शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। इसका तो मतलब आप समझ ही गए होंगे कौन सा अकाउंट बनाना है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कहा इसने पीएनएल अकाउंट बनाने को, क्या वो बनेगा कि नहीं बनेगा? तो बनेगा ही बनेगा। तो पहले पीएनएल अकाउंट में इसको आप बांटो, ठीक है जी, जो भी लॉस आए ले जाओ पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, और वहां लॉसेस को बांट देना 2:3। ठीक है जी, करना शुरू करना। और वो करके देख लो, ये क्वेश्चन हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम होगी तो कल देखेंगे। बाकी जर्नल एंट्रीज भी हैं आपके पास। क्वेश्चन नंबर 90 ये जरूर अटेम्प्ट करके आना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं, नहीं होगा तो भी देखेंगे, लेकिन करके आना। लगता है आज के लिए इतना ही। बाय बाय।